हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए डेली एनर्जी रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ आज के दिन मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की एनर्जी सिचुएशन कैसी रहेगी। रीडिंग टोटली टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। और जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी उसी समय की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 18 अक्टूबर को जो है शुक्र जो है वो कन्या राशि से होकर अपनी राशि तुला राशि पे आ चुके हैं। तो ये समय लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट समय है। इस समय आप अपनी लव लाइफ के लिए जो भी रेमेडी करोगे या फिर जो भी कुछ करोगे, अगर वो आपके सोलमेट है, वो आपके ट्विन है, आपके डेस्टाइन पार्टनर है, तो ये काम बहुत ज़्यादा स्पीड में होने वाली है। ठीक है, मतलब अभी शुक्र की एनर्जी की वजह से आपकी लव लाइफ में परिवर्तन होते हुए आप देखोगे। अगर आपके पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है तो आपकी लव लाइफ में बैलेंस आते हुए आप देखोगे, कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए आप देखोगे। यहाँ तक बहुत सारे लोगों को शादी की कमिटमेंट भी मिलने वाली है। तो ये समय जो है वो बेस्ट समय है। चलो अब देखते हैं एनर्जीज क्या क्या निकल के आती है। हर दिन की तरह पहले मैं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद आपके पर्सन की, और लास्ट में जो भी थर्ड पार्टी निकल के आएगी या फिर जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में है प्रेजेंट में, उनकी एनर्जी सिचुएशंस क्या है वो मैं देखूंगी यहाँ पे। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। और आप लोग भी लिखिएगा कमेंट पे। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जब भी जिस भी वक्त वीडियो को देख रहे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शिव शक्ति की। क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, मेरे व्यूअर्स की तरफ आज के दिन पहला एक कार्ड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को कुछ क्लियरिटी आज के दिन मिल सकती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। साथ ही में अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे बहुत समय से, तो स्टक वाले सिचुएशन से आप निकल जाओगे। उसके अलावा यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स आज के दिन कुछ नया शुरू कर सकते हो, कुछ नया बिजनेस, कुछ नया काम, कहीं पे इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी नया यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्लियरिटी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा बुरे समय से आप निकल रहे हो। जस्टिस, कहीं ना कहीं आप कर्मा फेस कर रहे थे, कार्मिक सिचुएशन थी या फिर कार्मिक लोग थे। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। नई शुरुआत करने के बारे में सोचते थे बिजनेस में या फिर कहीं भी, नई शुरुआत नहीं हो रही थी। एक ही पैटर्न में आपकी जीवन चल रही थी, हर जगह में आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। आपकी बर्थ चार्ट में शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया चल रही थी। आपकी मूलांक 8 हो सकती है या फिर 8 तारीख को आपकी जन्म हो सकती है, या फिर महीना जो 8 में पड़ती है उसमें आपकी जन्म हुई है, या फिर पूरी टोटल मूलांक करें तो वो 8 हो सकती है लोगों की एनर्जी। तो यहाँ पे जस्टिस वाला जो आपका पीरियड एक चल रहा था आपके जीवन में प्रॉब्लम फेस करते हुए, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। इस एनर्जी को क्लेम करें। साथ ही में यहाँ पे अगर दोनों कार्ड से बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे मिल रही है। कोई भी कोर्ट केस अगर आपके जीवन में चल रही थी और आप इस कोर्ट केस से निजात चाहते थे या फिर चाहते थे कि कोर्ट केस का जो पॉजिटिव आउटकम है वो आपको मिलने वाली है, तो आज के दिन अगर इसकी सुनवाई है, कोर्ट में डेट है, तो यहाँ पे आउटकम आपको मिलेगी। कोर्ट में केस है तो भी आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, कोर्ट केस ख़त्म भी हो सकती है। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। शफल करने के बाद आना है। ओके, और क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। थैंक यू। नेक्स्ट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की तरफ क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। जॉब करते हो तो आज के दिन आपके ऑफिस के बॉस के साथ कुछ बातचीत हो सकती है, या फिर बॉस आपको कोई काम दे सकते हैं। कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल में बहुत समय से नहीं थी, तो उस सिचुएशन को आज अपने कंट्रोल में आप ले सकते हो या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग सेल्फ लव में यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे,
और उसके बारे में ही 24/7 सोचते रहते थे और अपने ना ही फ्यूचर की तरफ सोच रहे थे, ना ही प्रेजेंट में जो भी काम है उसकी तरफ आपकी फ़ोकस थी। ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी लव, इमोशन इन्वेस्ट कहीं और पे कर रहे थे, जहाँ से आउटकम आपको इक्वलिटी के साथ नहीं मिल रही थी। तो आज के दिन आप सेल्फ लव में आते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं अपने बारे में सोचूंगी, अपनी एनर्जी को अपने कंट्रोल में लाऊंगी। इसके अलावा मनी से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, कुछ सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए आपको मनी चाहिए थी, तो आज आपको वो अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी जिसके बाद आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे। जिसके साथ जो भी एनर्जी रेजोनेट करे कमेंट पे ज़रूर लिखना। नेक्स्ट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की? नेक्स्ट एनर्जी में यहाँ पे डेथ का कार्ड, तो कुछ पुराना यहाँ पे ख़त्म होके कुछ नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही में आपको कोई बैड न्यूज़ भी आज के दिन मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी कार्मिक पार्टनर है या फिर कार्मिक सिचुएशन है, तो उनके साथ आज के दिन आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्योंकि आप बहुत समय से चाह रहे थे इस सिचुएशन में स्टैंड लेना। साथ में यहाँ पे केतु की एनर्जी मुझे मिल रही है, तो अगर किसी ने आपसे झूठ बोला है, आपके साथ चीट किया है, तो आप उसका जवाब आज के दिन देने वाले हो और जवाब देते समय हो सकता है उनके साथ आप रिलेशनशिप को भी ख़त्म करो। कुछ मेरे व्यूअर्स कुछ सिचुएशन में बहुत समय से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आप स्टैंड लेना तो चाहते थे लेकिन नहीं ले रहे थे। आज आप स्टैंड भी लोगे और उस सिचुएशन को ख़त्म भी करोगे, मतलब पुरानी वाली कुछ प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म करोगे। प्रॉब्लम्स को ख़त्म इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि केतु के साथ आपके ऊपर राहु की भी एनर्जी थी। मेरे व्यूअर्स के मूलांक 4 हो सकती है, नंबर 4 हो सकती है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की मूलांक, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका जन्म है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, क्लियरिटी आपको फटाफट नहीं मिलती है, फटाफट से आप डिसीजन भी नहीं ले पाते हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। तो बहुत सोच विचार करने के बाद ही आज आप स्टैंड भी ले रहे हो और पुरानी सिचुएशन को ख़त्म भी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की तरफ आज के दिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मेरे व्यूअर्स आज के दिन ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, आप अपने पिछले जन्म का, आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है, आप रो रहे हो, आप डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशंस क्यों है, मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने तो कभी किसी के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये सब क्यों फेस करना पड़ रहा है। तो ये आपके पिछले जन्म का कर्मा है जो आप फेस कर रहे हो, और आज भी आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, रोते हुए नज़र आ रहे हो, अपसेट नज़र आ रहे हो, डरते हुए नज़र आ रहे हो, किसी के या फिर किसी सिचुएशन के कंट्रोल में आप नज़र आ रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिवाइन ने आपके लिए कुछ सोचा है। आपकी इस जर्नी में आप अब तक बहुत ज़्यादा जल चुकी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपने गेन कर लिया है। जैसे सोना या फिर हीरा को तराशने के लिए आग में जलाया जाता है ना, उस तरीके से आग में आपको जला इसलिए रहे हैं डिवाइन, क्योंकि जैसे ही आपकी कार्मिक बॉन्ड क्लोज होगी, आपके जीवन में आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है जो आपको करना है। मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हो आप आगे आने वाले समय में, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है। आप अभी जिस सिचुएशन में हो, डिवाइन से अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो कि क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, एक तो आपकी बुरी कर्मा है जो आप फेस कर रहे हो, दूसरा इन सभी सिचुएशन से आपको एक्सपीरियंस लेना है और इन सिचुएशन को पार करके आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई सोल पर्पस है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है कि अभी आपको किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलना है। प्रॉब्लम आप 2016 से देख रहे हो सकता है शादीशुदा हो, शादीशुदा ज़िंदगी में डिवोर्स केस हो सकता है, सेपरेटेड ऑलरेडी हो चुके हो सकता है एक ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मूलांक 4 या 5 एवे जो भी हो आपकी एनर्जी, जो भी हो आपकी मूलांक, आपकी एनर्जी ऐसे है कि कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में आपके दोस्त बहुत ज़्यादा थी,
आपने एक दो रिलेशनशिप नहीं किया है, बहुत सारे रिलेशनशिप किया है, क्योंकि आप सीरियस माइंड में किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं करते थे। आपकी एनर्जी में बुध की एनर्जी है, तो हंसी मजाक में आप कर लेते थे, ठीक है, हो जाती थी हाँ हेलो, मतलब प्यार, मेरे से प्यार करोगे, हाँ करूँगा, घूम लिया, रेस्टोरेंट चले गए, पिक्चर देख लिए, ठीक है ना, ऐसा वाला प्यार। फिर एक ऐसा समय आया, हो सकता है आपकी शादी ब्रेक हो गई, फिर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया जो वो ऑलरेडी शादीशुदा है, या फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन है, उनके साथ आप प्यार कर बैठे, और वो बहुत ज़्यादा डीप वाला प्यार, और आप धीरे 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 इतना ठंडा हो चुके हो, पहले जैसा तो है ही नहीं आपकी जो कैरेक्टर, पहला वाला कैरेक्टर बबली फेस वो आपकी है नहीं, आप बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में आ चुकी हो, क्योंकि आपको प्यार हो गया है। अब इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्यों आपके साथ ये सब हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, वो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आज भी आप डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों एक ऐसे इंसान से मुझे प्यार करवाया जिसके साथ मेरा होना मुश्किल है, तो जवाब मैं दे देती हूँ, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने हस्बैंड या वाइफ से, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो भी आप परेशान हो, ठीक है। तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, जिसके साथ जो भी एनर्जी रेजोनेट करे मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, अच्छा लगता है। रीडिंग नहीं ले आ पाती हूँ, रोज़ सोचती हूँ कि रोज़ ले आना है, लेकिन फिर भी पर्सनल काम रहती है, ऑफिस रहती है, नहीं हो पाता है, सॉरी। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जब भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। क्या है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी, एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल। क्या है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी में 4 कॉइन्स की एनर्जी है। देखो, पहले तो आपके पर्सन को आज के दिन मनी से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम रह सकती है, मनी इनके पास कम नज़र आ रही है। उसके बाद ट्रस्ट इशू हो सकती है आज के दिन आपके पर्सन को आपके ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कुछ बातों को छुपा रहे हो, ठीक है। प्यार बहुत करते हैं, पॉजिटिव बहुत है, तो ट्रस्ट इशू यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा आपके पर्सन एक ऐसे सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं जिस सिचुएशन से इनको निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए, ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही वो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, इनकी ज़िंदगी में क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना शुरू होगा, लेकिन ये निकल नहीं रहे हैं क्योंकि राहु की एनर्जी है यहाँ पे, इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। डबल 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी, अपसेट है, सैड है, इनको इस सिचुएशन से निकलना है। इस जॉब में इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जॉब को छोड़ना है, खुद की बिज़नेस करना है, तो आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेना है, लेकिन ये ले नहीं रहे हैं, आज भी एक ही जगह में स्टक बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इन्हें ये बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि इन्हें लगता है कि कुछ दिनों से आप इनसे कुछ बातों को छुपा रहे हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए पॉजिटिव है, और आप शायद इनसे बातों को छुपाती हो, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी क्या है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की नेक्स्ट एनर्जी बताए। क्या है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की नेक्स्ट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी में है नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी। ओके, गुस्सा हो सकते हैं आज के दिन, सडनली थोड़ा सा गुस्सा इनके ऊपर आप देख सकते हो, और गुस्से में आके ये कोई डिसीजन ले सकते हैं, गुस्से में आके 1-2 के अंदर ये कोई डिसीजन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई डिसीजन ये ले सकते हैं। पेज ऑफ कॉइन्स, अब तक इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, अब तक इन्होंने छोटा छोटा स्टेप लिया है, अब तक इन्होंने सोचा होगा कि प्लानिंग के साथ कुछ आगे करेंगे, लेकिन आज आपके पर्सन की सब्र की बांध टूटते हुए नज़र आ रही है। अगर आपके साथ आपके पर्सन के कांटेक्ट है तो ये आपको बोल सकते हैं कि मैं इस ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से तंग आ चुका हूँ, या फिर जिसके साथ हूँ उसके साथ मैं तंग आ चुका हूँ, मैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ इस सिचुएशन से निकल जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तंग आ चुके हैं। नेक्स्ट एनर्जी क्या है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू।
नेक्स्ट एनर्जी में आपके पर्सन की तरफ भी डेथ का कार्ड। तो देखिए, अगर आप दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर हैं, तो अगर आपके पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी में रहे, तो आज के दिन आर्ग्यूमेंट ना करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। तो सेम कार्ड यहाँ पे भी निकल के आई है आपके पर्सन की तरफ, डेथ का कार्ड और 7 ऑफ वांड्स। आपके तरफ और आपके पर्सन की तरफ सेम कार्ड है, तो ये एक वार्निंग एनर्जी है। देखा, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक हैं और दोनों बेधड़क आर्ग्यूमेंट करते हो और दोनों ही दोनों के लिए स्टैंड लेते हो, ये बोले कि नहीं मैं सही हूँ, तुम बोलोगे कि नहीं मैं सही हूँ, तो यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है। तो आज के दिन आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पर्सन सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम या फिर आपकी डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो, ऐसी रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे जिस सिचुएशन में आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जिस सिचुएशन की वजह से, उस सिचुएशन में ये स्टैंड भी लेंगे और इस सिचुएशन को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, ये वार्निंग एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड क्या है एंजल्स? देखो, आज के दिन आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपकी तरफ भी क्वीन ऑफ वांड्स आई थी, आपके पर्सन की तरफ भी क्वीन ऑफ वांड्स आई है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन को आपके पर्सन अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं, साथ ही में स्ट्रेंथ। देखो, आज के दिन आपके पर्सन आपके ऊपर दबाव कर सकते हैं। किस तरीके का दबाव, किस तरीके का प्रेशर, में बताओ। ये चाहेंगे कि ये जो भी कहे आप सुनो, चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, मैं जैसे कह रहे हो तुम्हें वैसे चलना पड़ेगा। अगर तुम मेरे सामने गुस्सा दिखाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं जो कहता हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है तो प्रेशर, मैं अगर कह रहा हूँ कि समय लगेगा तो तुम मान जाओ कि समय लगेगा, मैं अगर कह रहा हूँ कि अभी रात है तो तुम बोलो कि हाँ रात है। ऐसा प्रेशर ये कर सकते हैं आज के दिन। इसके अलावा एक एनर्जी मुझे यहाँ पे भी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। मैं क्लियरिफाई करके बताऊंगी आप लोगों को। ऐसा कोई रिलेशनशिप थी आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जिस रिलेशनशिप की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप स्टक थी। ठीक है, उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आज के दिन स्टैंड ले रहे हैं और आपकी रिलेशनशिप में सडन ग्रोथ, सडन स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, क्यों आई है एंजल्स 7 ऑफ वांड्स विथ डेथ की एनर्जी? क्यों आई है 7 ऑफ वांड्स विथ डेथ की एनर्जी? एंड दिस इज माय लास्ट शफल। पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा स्लोली आप लोगों की रिलेशनशिप चल रही थी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी। तो आज के दिन अपनी इमोशनल लाइफ के लिए आपके पर्सन स्टैंड लेंगे और जिस सिचुएशन के लिए आपकी लव लाइफ में स्लोली एनर्जी चल रही थी, उस सिचुएशन को आपके पर्सन ख़त्म करेंगे। इनके मम्मी पापा के साथ भी इनके आर्ग्यूमेंट आज के दिन हो सकती है। ओके, मिरर कर रहे हो दोनों एक दूसरे को, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना है। क्यों आई है क्वीन ऑफ वांड्स विथ स्ट्रेंथ का कार्ड? कुछ सिचुएशन को ये कंट्रोल में लेंगे। मैंने कहा ना, शुक्र जो है वो अपनी स्थान परिवर्तन कर चुके हैं, अपनी ही राशि में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग अपने ट्रू लव के साथ हो, यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। 5 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा मिस करते थे आपके पर्सन, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी कि वो आपके पास आए। आज के दिन ये डिसीजन भी लेंगे और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में भी लेने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट एनर्जी है जो भी लोग अपने ट्रू लव के साथ हो, और जो लोग अपने ट्रू लव के साथ नहीं, कार्मिक पार्टनर के साथ हो, आज के दिन आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना करें। मैं तो कहूँगी कोई आर्ग्यूमेंट ना करो, क्या फ़ायदा आर्ग्यूमेंट करके। रहना है इनके साथ, अब तेरा है तो मेरा है, क्या कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जी सिचुएशन एंजल्स। शफल करने के बाद आना है, एटलीस्ट 3 टाइम शफल करना चाहिए। क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जी। ओके, इस कार्ड को आना था। थर्ड पार्टी की तरफ पहला ही राहु महाराज जी आ चुके हैं, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे अपसेट है। कुछ थर्ड पार्टी को दांत की पेन हो रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मंगल विथ राहु। अब देखो, मंगल और राहु अगर किसी की ज़िंदगी में डाउन होती है तो इसका इफ़ेक्ट कैसे आप समझोगे कि क्या इफ़ेक्ट हो रही है। मंगल अगर आपकी अप में रहेगी तो आपकी ज़िंदगी में एक रूटीन रहेगी कि इतना बजे मुझे उठना है, फिर मुझे प्रोटीन शेक लेना है, फिर मुझे जिम जाना है, और जिम से आने के बाद मुझे ये करना है, नहाना है, ऑफिस जाना है। एक रूटीन रहती है, टाइम टू टाइम, अलार्म के साथ साथ चलना। मंगल अगर अप में है और राहु अगर अप में रहेगी तो आप ऐसा काम कर जाओगे, और धन तो आपकी ज़िंदगी में रहेगी क्योंकि कलयुग के राजा है राहु जी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आप डिसीजन ले पाओगे और आपकी डिसीजन एकदम फैंटास्टिक डिसीजन होगी। उसके साथ आप किसी जगह में स्टक नहीं रहोगे। ऐसा काम आप करोगे कि सोसाइटी में आपका नाम होगा कि ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता, मतलब गिने चुने लोग जैसे काम करते हैं वैसा काम। तो यहाँ पे आज के दिन थर्ड पार्टी की मंगल भी डाउन नज़र आ रही है और राहु भी डाउन नज़र आ रही है। तो थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रही है कि ये अपना काम धंधा रूटीन सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी है इस प्रॉब्लम की सल्यूशन निकालने के लिए, और सल्यूशन जो है वो इनको मिल भी नहीं रही है क्योंकि इल्यूशन है, राहु डाउन है, अपसेट है, बंधन जैसा फील हो रहा है थर्ड पार्टी को आज के दिन कि ये इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। अगर ये शादीशुदा है आपके पर्सन के साथ, इनके वाइफ या फिर हस्बैंड है, इन लोग की एक बच्चा हो सकता है या फिर 2 बच्चे हैं, तो ये सोच रहे हैं, एक बच्चा है, बच्चा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और ये सोच रही है कि अगर मैं कोई डिसीजन अभी ले लेती हूँ या फिर ले लेता हूँ तो इस बच्चे का क्या होगा। नेक्स्ट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी की तरफ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी की तरफ। ओके, नेक्स्ट एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, एंड राहु की एनर्जी वापस से आ चुकी है, हैंग्ड है, ये हैंग्ड है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि ये बंधन फील कर रहे हैं, खुद को कुछ सिचुएशन में हैंग्ड फील कर रहे हैं। कॉइन्स जो है वो स्टेबिलिटी को डिनोट करती है, तो स्टेबिलिटी से अनसेटिस्फाइड है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, मनी रिलेटेड स्टेबिलिटी नहीं है, बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इनको लॉसेस मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा आज के दिन अपनी ज़िंदगी की जो सिचुएशन में इनको फेलियर मिली है उन सब बातों को सोच के अपसेट में है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में हर जगह में ये जहाँ जहाँ जिस सिचुएशन में अपना कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर चाहती है, जिस जगह में जाके ये पावर दिखाना चाहती है या फिर चाहते हैं, वो कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो समय है उनके फेवर में है ही नहीं, और आज भी इनकी ऐसा ही सिचुएशन है। नेक्स्ट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी के एंजल्स। ओके, नेक्स्ट एनर्जी में थर्ड पार्टी की एनर्जी में 2 ऑफ कप की एनर्जी, और साथ में यहाँ पे कौन आई है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी आज के दिन कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं मैं वो भी बता दूँ। इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है यहाँ पे अब जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है आर्ग्यूमेंट करके, गुस्सा करके, डांट के, चपेट मार के, हर तरीके से, लेकिन आपके पर्सन को उस तरीके से वो अपने कंट्रोल में नहीं ले आ पाए जैसा कंट्रोल में रहने से एक रिलेशनशिप में शांति रहती है, बाइंडिंग थी दोनों की रिलेशनशिप में। तो आज ये इमोशन को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि इमोशनली तरीके से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में लाए, वो इक्वलिटी इनको मिले जो इक्वलिटी इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है, कप की एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी की तरफ, या फिर आपके साथ जो रिलेशनशिप है
वो अगर थर्ड पार्टी को मालूम है तो वो भी अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश थर्ड पार्टी करेंगे। होप आपके पर्सन ने अगर सोचा था कि ये दो रिलेशनशिप को रखेंगे, ठीक है, और आप जिनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है उनको भी रखा था, ऐसा होप अगर आपके पर्सन ने किया था, तो थर्ड पार्टी बिल्कुल ही इन सब सिचुएशन से राज़ी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। डिप्रेशन वाला सिचुएशन थर्ड पार्टी ने होप किया था कभी ना कभी आपके पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी से चल के बाहर निकल के थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी, लेकिन थर्ड पार्टी की होप कंट्रोल कभी भी कंप्लीट हुई नहीं है। आपके पर्सन आपको भी रख रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी रख रहे हैं, पता नहीं किसके पर्सन की एनर्जी है, और इनकी होप जो है वो कंप्लीट ना होने की वजह से थर्ड पार्टी यहाँ पे डिप्रेशन में है। ठीक है, चलो, तो ये है आप लोगों की एनर्जी। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिली। जिसके साथ जो भी एनर्जी रेजोनेट करती है वो कमेंट में ज़रूर लिखना, और हर हर महादेव लिखे बिना इस चैनल से यहीं जाना है। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।